भरोसा ही नहीं, हमें हमें डेवलप करना पड़ेगा। आपको हमें अपना भरोसा डेवलप करना पड़ेगा कि अगर हमने पेनी स्टॉक का शेयर भी लिया ना तो आपको ये भरोसा होना चाहिए मैं इसमें डूब जाऊंगा। हाँ, वहाँ ये भरोसा चले आ सकती है। अब तो ये तो और जो 7वें 7वें 8वें 10वें नंबर पे कंपनी चल रही हो, उससे पीछे चल रही हो, वो एकदम से ऊपर आए तो वो काम काज करके उस हिसाब में पहुंचेंगी। पर 2 नंबर वाली जो पोर्ट के मामले में दूसरी सबसे बड़ी ये कंपनी है। पोर्ट के मामले में JSW इंफ्रा जो है बंदरगाह के बिजनेस में दूसरी सबसे बड़ी है। भरोसा, देखो सर, किसी भी कंपनी का शेयर लेने से पहले आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, खुद की एनालाइज पर भरोसा होना चाहिए, और वो भरोसा आपको बहुत ऊपर तक लेकर बातचीत करेंगे। और बात करेंगे वेदांता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है पता है आपको? JP पावर की है। उस रणनीतियों को समझेंगे क्योंकि नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर टीलागढ़ के ऊपर, जो रेलवे कंपनी का एक शेयर है, उसे कुछ अच्छी चीज़ मिली है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और बात करेंगे वेदांता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है पता है आपको? JP पावर की है। उस रणनीतियों को समझेंगे क्योंकि कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि JP एसोसिएट के लिए उसके प्रमोटर फिर से आ रहा है और वो कह रहा है कि वो 18,000 करोड़ रुपए की बोलियां लगाएगा। अगर JP एसोसिएट के लिए बोलियां 18,000 करोड़ रुपए की उसके प्रमोटर लगा रहे हैं तो 17,000 करोड़ की जो बोली वेदांता ने लगाई थी वो उससे ऊपर है। भले ही वेदांता बोली जीत गया हो, क्योंकि ऋणदाता, मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि ऋणदाता कह रहे थे कि वो बैठकर समीक्षा करेंगे किसको ये कंपनी का वो अधिग्रहण देंगे, क्योंकि ऋणदाताओं ने ही लोन दिया और वही इसको दिवालिया लेकर गए हैं और वही डिसाइड करेंगे। भले ही इसके अंदर चाहे डालमिया भारत हो और अन्य कंपनियां हो या प्रमोटर आगे हो, अडानी हो, वेदांता हो, तो वो स्थिति अभी आप समझना है कि वहाँ पर वेदांता के अलावा एक बड़ी कंपनी, मतलब बड़े प्रमोटर आ रहे हैं, वो है गौर फैमिली, और 18,000 करोड़ रुपए की वो पेशकश रख रहे हैं। फिर एक और न्यूज़ निकल कर आई है और वेदांता को पूरा भरोसा है। वेदांता कह रहा है मुझे पूरा भरोसा है कि हम JP एसोसिएट का अधिग्रहण कर लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेदांता की जो नज़र है ना JP पावर के अंदर है। क्योंकि आपको पता है वेदांता का बिजली का कारोबार भी है और उसके अंदर वो अपनी संयंत्रों को अपनी बिजली देता है, तो उसको काफ़ी ज़रूरत है वेदांता को। तो इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे और बात करेंगे JSW इंफ्रा की। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, ज्वाइन मेंबर, देखो सर काफ़ी लोगों ने मुझे ज्वाइन कर रखा है, वो मेरी स्थितियों को जानते हैं कि हम पिछले जो भी 2-3 साल से वर्क कर रहे हैं वो अच्छे निकले हैं हमारे। अभी बीच में 7-8 महीने हमारे, जो पता है अब बीमारी के कारण उस तरीके की एनालाइज नहीं हो पाई जिस तरीके की एनालाइज लोगों को चाहिए थी, फिर भी हम उस पर अब खरे उतर रहे हैं और 7-8 दिन से उसी तरीके की वीडियो बना रहे हैं जैसे हम पहले बनाते थे। तो मेरे प्यारे ज्वाइन मेंबर, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं सर, ज़्यादा पैसा नहीं है ज्वाइन करने के लिए। 89 रुपये का, यानी कि 90 रुपये का सबसे ज़्यादा का है, और उससे आप थोड़ी हेल्प हो जाएगी, बस यही चक्कर है, इसलिए आप उस चीज़ को कर सकते हैं और आपस में हम जुड़े रहें। देखो सर, JSW इंफ्रा को जानने से पहले थोड़ी चीज़ें आपको मैं बताकर चलूँगा। देखो सर, पोर्ट के मामले में दूसरी सबसे बड़ी ये कंपनी है। पोर्ट के मामले में JSW इंफ्रा जो है बंदरगाह के बिजनेस में दूसरी सबसे बड़ी है, और पहली कंपनी आपको पता है अडानी पोर्ट है। खासकर आपको ये देखना चाहिए, पहले और दूसरे की विधि आपको ये जाननी चाहिए कि अगर कंपनी अच्छा वर्क करके जाए, बाद में बहुत अच्छा करे, तो वो पहले पे आ सकती है। अब तो ये तो और जो 7वें 7वें 8वें 10वें नंबर पे कंपनी चल रही हो, उससे पीछे चल रही हो, वो एकदम से ऊपर आए तो वो काम काज करके उस हिसाब में पहुंचेंगी। पर 2 नंबर वाली जो कंपनी है, जो 2 नंबर पर है, तो वो 1 नंबर पर अपनी स्थितियों को ला सकती है और उस हिसाब से जो है कंपनी वर्क भी कर रही है। पहले तो ये आप ये चीज़ें समझ लीजिए, है ना। तो देश की दूसरी बड़ी ये पोर्ट की कंपनी होगी, और बंदरगाह की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जो व्यापार समझौते दूसरे देशों के साथ होते जा रहे हैं, और वैसे भी यहाँ से जो माल बनकर बाहर जाता है, बाहर से यहाँ आता है, तो वो बंदरगाह के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा आता है। तो पोर्ट की जो अहमियत है सबसे अपने आप में बढ़िया है, तो ये आप समझ कर चलना, है ना। तो इस कंपनी के बारे में और आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको 1 या 2 नंबर की स्थितियाँ बताई है। तो 2 नंबर वाली कंपनी है, अपने में ज़्यादा बलवान हो सकती है अगर वो बहुत मेहनत करे,
सबसे पहले आपको होना चाहिए भरोसा। देखो सर, किसी भी कंपनी का शेयर लेने से पहले आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, खुद की एनालाइज पर भरोसा होना चाहिए, और वो भरोसा आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगा। अगर आपकी दृष्टि कंपनी को देखने की उज्ज्वलता की ओर होगी ना, मैं आपको बता दूं, आपका भरोसा आपको जिता कर रहेगा। बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर में भी काफ़ी लोग लॉस बुक कर लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के पेनी स्टॉक में तो फंस जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर लेकर भी लोग सोचते हैं हम फंस गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको भरोसा ही नहीं, हमें डेवलप करना पड़ेगा। आपको हमें अपना भरोसा डेवलप करना पड़ेगा कि अगर हमने पेनी स्टॉक का शेयर भी लिया ना, तो आपको ये भरोसा होना चाहिए मैं इसमें डूब जाऊंगा। हाँ, वहाँ ये भरोसा चलेगा कि पेनी स्टॉक का अगर हमने शेयर ले लिया तो डूबने के खतरे हैं वहाँ पर। और अगर आपने बड़ी कंपनी का शेयर ले लिया तो वहाँ धैर्यता के आपको विशेषता लानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको जागृति वही चीज़ करनी पड़ेगी जहाँ आपको सबसे ज़्यादा भरोसा अपने ऊपर हो और किसी के ऊपर ना हो। और यकीनन मैं आपको बता दूं, अगर आपका भरोसा सही ट्रैक पर रहा, शेयर उतार चढ़ाव में चलते जाएंगे। आप उसके काम को कितना जानते हैं, क्या उसकी वैल्यू है, कितने स्थान पर है, क्या वो चीज़ें कर रही है, क्या आगे का फ्यूचर है, क्या उसकी क्षमताएं, क्या उसके लक्ष्य हैं, अगर आप ये जान गए तो आपका भरोसा कामयाब हो जाएगा। आप ये चीज़ समझ गए ना आप? तो इस तरीके से भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब हम बात करेंगे JSW इंफ्रा की। भारत के अंदर दूसरे स्थान पर कंपनी है, ये आपको पता ही है। पोर्ट के बिजनेस में कंपनी लगी पड़ी है। और अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अदानी पोर्ट है, उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे की तरफ 4-5 कंपनियां और है। दूसरी स्थिति को अगर हम देखें तो कंपनी के द्वारा थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं तो दूसरे नंबर पर है JSW इंफ्रा। भारत में दूसरा सबसे बड़ा निजी बंदरगाह संचालक है। इसकी कुल कार्गो हैंडलिंग क्षमता 107 मिलियन टन प्रति वर्ष है। ये पूर्वी और पश्चिम तटों पर कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बंदरगाह सुविधाएं प्रदान करती है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के मुख्य काम क्या क्या है ये आप समझें। बंदरगाह का संचालन करना है। भारत के पूर्वी और पश्चिम तटों पर प्रमुख स्थान पर बंदरगाह और टर्मिनलों का विकास और संचालन है। कार्गो हैंडलिंग भी कंपनी करती है, जिसके द्वारा कोयला, गैस, तरल पदार्थ और कंटेनर को संभालना है। बड़ा काम है। लॉजिस्टिक सेवाएं, कार्गो हैंडलिंग के साथ साथ लॉजिस्टिक समाधान और भंडारण सेवाएं प्रदान करती है। और समुद्री सेवाएं तो आपको पता ही कंपनी देती रहती है। अन्य बुनियादी ढांचे अगर कंपनी के हम देखें तो देश में भर में हवाई अड्डों, शिपयार्ड, टाउनशिप, सड़कों और रेल संपर्क जैसी अन्य बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो कई काम क्षेत्रों के तरफ कंपनी करती है। अगर कंपनी का हम लक्ष्य देख लेना, क्षमता विस्तार, कंपनी 2030 तक अपने कार्गो हैंडलिंग की क्षमता कितनी बना देगी? 170 MTPA से बढ़ाकर 400 MTPA करने का लक्ष्य किसका है? JSW इंफ्रा का है। अग्रणी बनना, भारत के सबसे बड़े एकीकृत बंदरगाह लॉजिस्टिक खिलाड़ियों में से एक बनना है। तो यानी कि दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पे बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कंपनी कह रही है वो नंबर 1 पर जा सकते हैं। विस्तृत लॉजिस्टिक्स कार्गो हैंडलिंग, ये मैंने आपको पहले बता दिया। विकास की स्थिति अगर देखें तो प्रमुख बंदरगाह अपनी उपस्थिति को मजबूत करना और नए अधिग्रहण के माध्यम से अपने लॉजिस्टिक पोर्टफोलियो को विस्तार करना, यानी कि कंपनी और भी बंदरगाह का अधिग्रहण करने की नीतियों के साथ आगे बढ़ेगी, आप समझकर चलना। अगर हम परियोजना की बात देखें तो नए बंदरगाह और टर्मिनलों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना और ग्रीनफील्ड परियोजना के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना है, कंपनी का ये उद्देश्य है। और कंपनी का अगर हम एक न्यूज़ देखें जहाँ से हमें पता लग रहा है कि कंपनी अपने कैपेक्स यानी कि पूंजीगत व्यय के लिए 5500 करोड़ की योजना बना रही है और दूसरी तिमाही का कर पश्चात लाभ जो है घटाया, ये आप समझकर चलना। तो हमने एक चीज़ आपको बताई है कि लाभ घटना यानी कि किसी का प्रॉफिट घटना वो एक्सपेंस ज़्यादा खर्चा करके भी हो सकता है, पर सेल का घटना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको टेंशन देके जाएगा। सेल बढ़ रही है और आपका प्रॉफिट कम होता जा रहा है तो वहाँ गाड़ी चल जाएगी, गाड़ी चल सकती है। पर जहाँ सेल कम हो रही है और टेंशन आ रही है तो वहाँ आप टेंशन मत लीजिए। यानी कंपनी सेल अच्छी कर रही है, साल दर साल कंपनी सेल को बढ़ाया। प्रॉफिट मैंने आपको पहले कहा ना कि एक्सपेंस जो खर्चा कंपनी अपनी विधियों के अनुसार और भी आगे जाकर खर्चा कर सकती है अलग अलग चीज़ों के लिए, तो वो तो फिर एक्सपेंस में दिखाएगी अपना। और जब एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा तो जो सब परिचालन लाभ है उसमें से वो चीज़ें घट जाएंगी, तो फिर क्या बचेगा? उतना प्रॉफिट बच जाएगा। तो आप प्रॉफिट पर ध्यान कम रखो, ध्यान रखो कंपनी की सेल पर। मैं आपको बता दूँ दूसरी अगर हम चीज़ें समझें तो वित्त वर्ष 2026 में अपने बंदरगाह कारोबार पर 4000 करोड़ रुपए खर्च करने और अपने लॉजिस्टिक कारोबार पर 1500 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। कंपनी की मुख्य वित्तीय अधिकारी जे नागराजन ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें और कुछ ज़्यादा समझने के लिए चीज़ें नहीं है। दूसरे नंबर की ये कंपनी यहाँ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और बंदरगाह का जो विशेषताएं हैं और देश में व्यापार की जो स्थितियाँ हैं उसके अनुसार देश के अंदर काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है खुलते जा रहे हैं। आपको पता है एप्पल भी यहीं बन रहा है और अन्य अन्य चीज़ों के लिए भी देश के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपनी स्थिति को देख रही हैं। और जो फोर्ड कंपनी है, कार बनाने वाली कंपनी, वो एक मुख्य इंजन का भी निर्माण जो है भारत के अंदर करेगी, है ना। तो हुंडई गया है जैसे कि, तो ये जब सारी चीज़ें यहाँ से बनकर बाहर भी जाएंगी तो वहाँ बंदरगाह का जो यूज़ है ना वहाँ ज़्यादा होगा, ये आप समझ कर चल रहा। अच्छा, कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 60,869 करोड़ का है, 290 रुपये कंपनी का शेयर चल रहा है और 218 कंपनी का लो था। और कंपनी देखो सर डिविडेंड काफ़ी अभी कम देती है, लेकिन 349 कंपनी का हाई भी लग गया चुका है और कंपनी दूसरे नंबर पर भारत के अंदर आती है। अगर हम सितंबर 2024 की कंपनी की सेल देखें तो 1001 करोड़ की थी, 374 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। सितंबर 2025 में कंपनी ने 1266 करोड़ की सेल करी और एक्सपेंस जो है साल दर साल सबसे ज़्यादा किया है। इस वजह से कंपनी का थोड़ा सा जो प्रॉफिट है वो कम आया, जो 369 करोड़ का है। कंपनी लगातार प्रॉफिट और लगातार अच्छी सेल करती जा रही है, आप समझ कर चलना। और अगर हम कंपनी के रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास 9,788 करोड़ का रिजर्व है। उधार की अगर हम कंपनी की बात करें तो 5,314 करोड़ का कंपनी में उधार है। दोस्तों, प्रमोटर की तरफ अगर आप नज़र रखें तो प्रमोटर कंपनी के अंदर 83.81% है। और सेबी का क्या रूल है? सेबी का ये रूल है कि 3 साल के अंदर प्रमोटर जो है 75% तक की उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है आगे जाकर आपको किसी भी माध्यम से अपनी जो शेयरधारिता है वो कम भी करते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा जो इसके अंदर है प्रमोटर जो 83% है और 75% करनी चाहिए। तो एक बार इसके अंदर कंपनी के अंदर और अच्छी उछाल आने की उम्मीद लग रही है इस वजह से, तो ये आप समझ कर चलना। दूसरा, अगर हम एफआईज की बात करें तो 7.30% के एफआईज हैं। डीआईज कंपनी के अंदर 2.54% के हैं। और अगर हम पब्लिक देखें तो पब्लिक भी कंपनी के अंदर काफ़ी कम है, जो 5.63% है। अदर कंपनी के अंदर 0.89% है। तो ये कंपनी की वो स्थितियाँ थी जिसे हमने आज समझा। दूसरा स्थितियाँ और बताऊं तो कंपनी का जो आईपीओ 2023 में आया था शायद सितंबर में, और अभी तो सर 2 साल करीब ही हुए हैं और 3 साल के अंदर कंपनी अपनी होल्डिंग को कम भी कर सकती है। और जो इसका लिस्ट हुआ था शेयर 143 रुपये करीब हुआ था। तो यानी कि अभी भी कंपनी का शेयर जो है अपनी आईपीओ से डबल का ही है, 290 रुपये करीब का है ना। तो ये भी आप समझना। तो काफ़ी संभावनाएं ऐसी ऐसी कंपनियों में, ऐसे ऐसे व्यापार में है। और ये कोई छोटे मोटे व्यापार नहीं होते कि हर एक कोई इस व्यापार को कर लेगा, तो वो भी आप समझ कर चले। तो ये देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ वर्क है, इसे आप समझ कर चलना। एक न्यूज़ निकल कर आई है टीलागढ़ में सर। देखो, टीलागढ़ रेलवे 5 लाइन के लिए लगभग 2,481 करोड़ का ऑर्डर मिला। ये दूसरा ऑर्डर जो है मुंबई मेट्रो से टीलागढ़ को मिल चुका है, आप समझ कर चलना। टीलागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि उसे मुंबई मेट्रो लाइन 5 के लिए 132 मेट्रो कोच और संबंधित प्रणाली के लिए डिज़ाइन, निर्माण, आपूर्ति और कमीशनिंग के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण से 2,481 करोड़ रुपए का अनुबंध मिला है। एक बयान में कहा है कि अनुबंध में 24.9 किलोमीटर ट्रैक के लिए सिग्नलिंग, 16 स्टेशनों पर दूरसंचार प्रणाली, प्लेटफॉर्म, स्क्रीन, दरवाजे, डिपो, मशीनरी और 5 साल का व्यापक रखरखाव भी शामिल है। तो लंबे समय के लिए कंपनी इसमें वर्क करेगी। ये परियोजना जो है लाइन 5 कॉरिडोर के चरण 1 और चरण 2 दोनों को कवर करती है। ये टीलागढ़ रेलवे सिस्टम का मुंबई मेट्रो के लिए दूसरा बड़ा ऑर्डर है। इससे पहले लाइन 6 के लिए भी ऑर्डर दिया जा चुका है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ जो है टीलागढ़ के लिए भी आ रही है। अच्छा, अब बात करेंगे जो न्यूज़ हमें आज देखने को मिली है वो है वेदांता वाली। और वेदांता को आपको पता है बोलियों में जीता ही पड़ा है जेपी सेठ के लिए, फिर भी उसकी झोली में ये आसानी से कंपनी अभी नहीं आ रही। लेकिन वेदांता को पूरा भरोसा है कि ये कंपनी उसके झोली में आएगी। और वेदांता को ना जेपी ग्रुप का जो कारोबार है बिजली वाला, उस पर ज़्यादा उम्मीद है। और एक तो सर वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है, सेल भी कर रही है, और करीब करीब जितनी क्षमता इसको चाहिए उतनी क्षमता के साथ वो कंपनी मेगावाट के साथ वर्क भी कर रही है। तो इसके अंदर से एक आवाज़ है कि भैया इसका जो जेपी पावर का जो बिजनेस है पावर वाला, वो इसको चाहिए। और दूसरा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि 24% की जो हिस्सेदारी जेपी पावर के अंदर, तो उस उद्देश्य से भी ये चीज़ें देखी जा रही है। फिलहाल वेदांता ही इस कंपनी के लिए सबसे बड़ी बोली जाता है और वो आपको
देखने को मिल भी रहा है, लेकिन वो पूर्णतः भी होते हुए नहीं भी देखने को मिल रहा है। तो दोनों तरफ बात लटकी पड़ी है। न्यूज़ को समझते हैं सर, न्यूज़ से आपको हर चीज़ समझ में आएगी। देखो सर, द इकोनॉमिक्स टाइम की ये न्यूज़ है, जेपी की बिजली इकाई वेदांता के लिए सबसे आकर्षक है। ये कौन कह रहा है? वेदांता के टॉप अधिकारी ने ये बात कही है। बहुत बड़ी न्यूज़ है। और जेपी ग्रुप की बिजली इकाई का मतलब जेपी पावर है। वेदांता के एक टॉप अधिकारी ने कहा कि जे प्रकाश एसोसिएट यानी कि जेपी का बिजली कारोबार वेदांता के लिए सबसे आकर्षक है, जबकि कर्ज में डूबी इस बुनियादी ढांचा कंपनी की कुछ अन्य परिसंपत्तियों का उपयोग प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र की इस प्रमुख कंपनी की पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर किया जा सकता है। वेदांता के कार्यकारी निदेशक अरुण मिश्रा ने कहा, हमारे लिए सबसे आकर्षक घटक उनका बिजली कारोबार है, क्योंकि ये भारत में कम से कम 3000 मेगावाट बिजली उत्पादन की हमारी समग्र रणनीति के अनुकूल आता है। और ये इससे इसलिए भी उपयुक्त है क्योंकि हमारे पास इतना सेरेनिटिका और एल्युमिनियम व जिंक इकाइयों में हमारे अपने बिजली संयंत्र है। जेपी के लिए वेदांता सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी है, जिसने शुद्ध वर्तमान मूल्य के हिसाब से करीब 12,505 करोड़ की पेशकश की है। इसमें 4,000 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान भी शामिल है, कि आप समझकर चलना। वेदांता की कुल बोली कथित तौर पर करीब 17,000 करोड़ है। इस महीने की शुरुआत में प्रतिस्पर्धा आयोग ने जयप्रकाश के अधिग्रहण के लिए वेदांता की बोली को मंजूरी दे दी थी, आप समझकर चलना। मिश्रा ने ईटी के खास बातचीत में कहा, वेदांता की समग्र आर्थिक गतिविधियों में सीमेंट और रियल एस्टेट जैसी संपत्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, ये आगे की जांच का विषय है। देखो सर, जो इसके कारोबार है, जो भी सेट के सीमेंट जो भी चीज़ें हैं, इसमें इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, वेदांता कह रहा है ये आगे का हमारा विषय है। पहला विषय क्या हो गया इसका? जेपी पावर को लेना, क्योंकि उसका कारोबार उसको पसंद आ रहा है। ये आगे की जांच का विषय। लेकिन बिजली क्षेत्र में हमारी रणनीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये आप समझ सकते हैं। देश में एल्युमिनियम और जिंक की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी वेदांता के बिजली कारोबार भी है, जो करीब 2,195 करोड़ के इस कारोबार से कंपनी की जो आय का 5% से थोड़ा अधिक हिस्सा आता है। सितंबर तिमाही में कारोबार की ब्याज कर मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई 288 करोड़ रही, जो तिमाही के दौरान वेदांता के एबिटा का लगभग 2% है। सितंबर में कोटक अल्टरनेट एसेट जयप्रकाश पावर वेंचर के अनिवार्य रूप से परिवर्तित निजी शेयरों और उसके कर्ज के लिए सबसे बड़ी ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी, जिसकी कुल बोली 7,400 करोड़ थी। इससे बिजली कारोबार के लिए वेदांता की बोली जटिल हो सकती है। तो ये आप समझकर चलना। जेपी के पास जयप्रकाश पावर में 24% की हिस्सेदारी है, तो ये आप समझकर चल सकते हैं। इससे पहले आपको पता है कि 18,000 की बोली जो गौर परिवार ने लगाई है। तो ये वो रणनीति है जिसे आज की न्यूज़ पे हमने कवर किया। साफ साफ इस न्यूज़ का ये मतलब है कि वेदांता चाह रहा है कि वो जेपी पावर का उसको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसकी जितनी भी क्षमता है उससे वो अपने कारोबार को अच्छा कर सकता है। तो ये वो न्यूज़ है, पर अब ये होते हुए नहीं दिख रहा है। न्यूज़ है, न्यूज़ के हिसाब से आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो यानी कि फोकस अब क्या है, जेपी पावर फोकस में आने वाला है। तो आप ये समझ कर चलना। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीति मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर दीजिए, काटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।